तो गुड इवनिंग दोस्तों, ये मेरी आज की सेकंड वीडियो है। एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ सुबह ओटीसी मार्केट पर। ये लाइव मार्केट पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। ये ट्रेड बिल्कुल श्योर है कि ये प्रॉफिट हो जाएगी, और इसका प्रॉफिट होने का रीज़न एक है कि साइड में एक सपोर्ट लेवल है और वहाँ से मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, ठीक है। तो उस स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बिहाफ पे ही मैंने ये ट्रेड प्लेस की है और ये प्रॉफिट हो जाएगी। ये वीडियो दोस्तों मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज मनी मैनेजमेंट पर। ये वीडियो होने वाली है कि आप लोग कैसे मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आप मेरा आज मॉर्निंग का प्रॉफिट देख सकते हो, जो मॉर्निंग वीडियो में मैंने बुक किया था। और मैं रिफ़्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये लाइव अकाउंट है, ठीक है। तो अभी ट्रेड हमारी ये भी प्रॉफिट हो चुकी है, और अब इस कैंडल की क्लोजिंग एक सपोर्ट पर हुई है। तो बहुत सारे लोग वहाँ से रिजेक्ट करेंगे मार्केट को, बट क्या वहाँ से रिजेक्ट होगा कोई श्योरिटी नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि बेशक वो सपोर्ट पर क्लोजिंग हो कैंडल की, बट ये एक डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में अभी एक इंगल्फिंग हो चुकी है। तो मार्केट अब यहाँ से नीचे की ओर जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। मैं मनी मैनेजमेंट आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप फॉलो कर सकते हो, और उसको दिखाने का भाई एक चीज़ है कि आप लोग अगर बिगिनर हो तो आप लोगों को मनी मैनेजमेंट का सहारा लेना होगा। डायरेक्ट आप यहाँ पर श्योर ट्रेड प्लेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि श्योर ट्रेड प्लेस करने के लिए एक एक कैंडल का आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, ये बाइनरी ट्रेडिंग है, ठीक है। यहाँ पर बाइनरी में कोई ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेड तो फॉरेक्स वाले कर रहे हैं, हम तो बस उनके रूल्स को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। जब हमें एक एक कैंडल की नॉलेज हो तो तब हम यहाँ पर पैसे को अर्न कर सकते हैं, अदरवाइज तो ब्रो नहीं, ठीक है। तो क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर पैसा लगता है तो वो किसी मार्केट पर नहीं लगता, ये ब्रोकर के पास ही हमारा पैसा लगता है। तो हमारे पैसे से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर पैसे से नहीं, माइंड से पैसा कमा सकते हैं। मार्केट को एनालिसिस करके पैसा अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर वैसे अर्न करने का कोई भी रास्ता नहीं है भाई लोग। यहाँ पर वैसे तो आप लोग अपनी मनी को लूज ही करोगे, ठीक है। तो अभी ये कैंडल उस इंगल्फिंग के लेवल से लोगों को कंटिन्यू का साइन दे रहा है। ये हैमर कैंडल बनाने का यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर लोगों को बोल तो दिया गया है कि कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दो, बट ये कैंडल रेड बनेगी। लगाई मैंने भी कॉल ऑप्शन की ट्रेड है। मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मनी मैनेजमेंट दिखाने वाला हूँ 3 स्टेप तक, ठीक है। वैसे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती भाई लोग, ये मनी मैनेजमेंट वगैरह ऐसा वैसा ये सब ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट स्टार्टिंग में इसका सहारा आप लोगों को लेना होगा, ठीक है। मैंने बहुत टाइम पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, और उस पर कुछ बंदों ने कमेंट भी किया था कि भाई जब आपको सही ट्रेडिंग करनी आती है तो गलत ट्रेड लगा कर क्यों दिखा रहे हो। भाई समझने की चीज़ है, ये मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इसका सहारा लेना ही होगा। इसके बिना ट्रेडिंग में अभी आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बात सच है कि नहीं होता मार्टिंगल वगैरह कुछ भी ऐसे वैसे। ट्रेड हमेशा श्योर ही होती हैं जहाँ पर हमें ट्रेड करनी हो, बट भाई स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर सहारा लेना ही होगा, ठीक है। तो बट वो ऐसे मनी मैनेजमेंट प्लान फॉलो नहीं किया जाता भाई लोग, कि अगर आपने मतलब एक कैंडल पर कैपिटल लगाया और दूसरी पर पूरा कैपिटल लगा दिया, या जैसे ये कैंडल अब मतलब लोग क्या करते हैं कि नीचे आ रही हो तो यहाँ से भी ट्रेड प्लेस कर देंगे कॉल ऑप्शन की। बट आप लोग एक चीज़ सोचो भाई, जब आपकी एनालिसिस एक बार भी गलत हो रही है, कैंडल आपकी अपोजिट जा रही है, तो उसी कैंडल पर आप बहुत सारी ट्रेड्स क्यों लगा रहे हो। आप लोग अपना वही प्लान फॉलो करो ना, ठीक है। 1 से 2% का रिस्क लो, ठीक है। मैं ले रहा हूँ 10% का रिस्क यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होने वाला है, किस कैंडल पर
बट आप स्टार्टिंग में 1-2% का रिस्क लो, जिसे आप 3 स्टेप तक आपके माइंड के बिना प्रेशर के, ठीक है। और आपको ये नहीं करना है कि सेकंड कैंडल पर ही पूरा कैपिटल या यहाँ से भी रिजेक्ट कर दो, वो बिगिनर वाली वो गलती वहाँ मत करो भाई। लर्न, ये किसी ने वैसे भी कहा कि लर्न विद अदर मिस्टेक नॉट योर्स, ठीक है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी गलतियों से नहीं, ठीक है। 3 स्टेप तक का मुझे आपको दिखाना था। ये कैंडल अब श्योर है ग्रीन बन जाएगी, ठीक है, ग्रीन बनेगी, ये बिल्कुल श्योर ट्रेड है। ये कैंडल अब रेड नहीं बन सकती, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ भाइयों, इस चीज़ को देखो, ठीक है। वैसे ट्रेड दिन का वैसे भी आपको 2 से 3 ट्रेड ही इतना इनफ होता है भाई लोग। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर मतलब आपने अभी प्रॉफिट किया तो आप सेकेंड दिन में ट्रेड करोगे, सेकेंड टाइम तो वहाँ पर लॉस करोगे, नहीं भाई। अगर आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो आप किसी भी टाइम किसी भी मार्केट में, ओटीसी हो, स्टॉक हो, कोई भी दुनिया की मार्केट हो, वहाँ पर आप पैसा बना कर ही निकलोगे, ठीक है। क्योंकि आपको नॉलेज है उस प्रॉपर प्राइस एक्शन का, ठीक है। इसलिए आप वहाँ पर पैसा बना कर ही निकलोगे, ठीक है। बट उसके लिए भाई नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है, आप 10 दिन भी पैसा कमाओगे, शायद 20 दिन भी कमा लो, बट एक दिन आएगा उस दिन आप लोग अपना सारा अमाउंट लूज कर दोगे मार्केट में, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इस चीज़ को प्रॉपर आप लोग सीख के करो, क्योंकि जो आपका पैसा लॉस हो रहा है वो ऐसे लोगों की जेब में जा रहा है जिनके पास ऑलरेडी बहुत ही पैसा है, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करो भाइयों, और यहाँ पर अपना हार्ड मनी लॉस मत करो, ठीक है। तो भाई देखते हैं कि अब नेक्स्ट ट्रेड भी हम मनी मैनेजमेंट पर ही प्लेस करेंगे, और नेक्स्ट कैंडल पर ही मैं अपनी ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ज़्यादा टाइम बैठने का भी कोई वो नहीं है, ठीक है, जब ट्रेडिंग करके दिखानी है। और मनी मैनेजमेंट प्लान मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तभी तो मनी मैनेजमेंट प्लान लगेगा। अगर मैं पुट ऑप्शन यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने लगा तो वो डायरेक्ट ट्रेड ही मेरी विन हो जाएगी, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। बट अगर, क्योंकि भाई पूरी यूट्यूब पर एक ही तो चीज़ है और सबके माइंड में एक ही तो चीज़ है, रिवर्सल रिवर्सल रिवर्सल, ठीक है भाई। रिवर्सल करने के लिए पॉइंट भी होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। ट्रेड मेरी ये भी लॉस हो जाएगी, मुझे पता है। पिछली कैंडल ने कंटिन्यू दिया है, नीचे की ओर गैप छोड़ा है, और इस कैंडल का टारगेट है कि उस गैप को फिल करना। अगर मैं यहाँ से भी ट्रेड प्लेस कर दूँ पुट ऑप्शन की तो वो भी विन हो जाएगी, जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से भी प्लेस करूँ तब भी पुट ऑप्शन की, तब भी वो विन हो जाएगी, क्योंकि इस कैंडल का टास्क है उस लेवल को ब्रेकआउट करना, न कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना, ठीक है। तो देखते हैं कि ये ब्रेकआउट कर पाते या नहीं। ब्रेकआउट तो इनको करना ही है, ठीक है, और ये ब्रेकआउट कर रहे हैं, एंड ये है एक रियल ब्रेकआउट, ठीक है। बट जैसा मैंने बोला है कि मैं आपको भाई मनी मैनेजमेंट प्लान दिखा रहा हूँ कि कैसे, ठीक है। बस आपको यही गलती नहीं करनी है कि जैसे अगर आपकी ट्रेड लॉस हुई तो आप कैंडल के बीच में भी ट्रेड प्लेस करते रहते हो कि यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, और वो फिर कहीं से भी रिजेक्ट नहीं होती है, और आपका वहाँ पर लॉस हो जाता है। कैंडल ये भी रेड बनेगी, क्योंकि उन्होंने, सेलर ने अब जो ब्रेकआउट किया है वो एकदम एक रियल ब्रेकआउट है भाई, ठीक है। वो कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है, वो रियल ब्रेकआउट है, और ये कैंडल तो कंटिन्यू करेगी ही करेगी, ठीक है। तो अब ये कैंडल भी रेड बन जाएगी, ठीक है। बट नेक्स्ट कैंडल पर हम अपना वही मनी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, 4 ट्रेड अपनी प्लेस करेंगे, ठीक है। और वो ट्रेड फिर श्योर होगी ग्रीन के लिए। देखो भाई, ये मुझे पहले ही क्यों पता है ये इसलिए पता है क्योंकि मुझे पता है इन कैंडल्स का बहुत टाइम हो चुका है। इन कैंडल्स के साथ टाइम क्या, बहुत सालों गुजर चुके हैं इन्हीं कैंडल्स के साथ रहते हुए। तो इनकी एक एक हरकत का पता है कि कहाँ पर ये क्या करेंगे, ठीक है। अब ये कैंडल ग्रीन बन जाएगा, ठीक है। अब लोग यहाँ से क्या ही करेंगे कि उन्होंने ब्रेकआउट किया है और इस कैंडल ने कंटिन्यू दिया है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड कर दो, और बिग अमाउंट की वो ट्रेड करेंगे यहाँ से, ठीक है। क्योंकि अब उन्हें ब्रेकआउट दिख रहा है, बट एक्चुअल में जो ब्रेकआउट का काम था वो हो चुका है। अब बारी रिवर्सल की है। ये दिखा रहे हैं लोगों को कि रेड बनेगा, बट वो बस लोगों के इमोशन के साथ प्ले कर रहे हैं। एक्चुअल में कैंडल को ग्रीन बनना है, ठीक है।
और यहाँ से ये कैंडल अब ट्रेंड को चेंज भी कर सकती है, क्योंकि ऊपर से अभी जो सेलर ने ब्रेकआउट किया है वो असल में ब्रेकआउट नहीं है, वो फॉरेक्स में जो ट्रेड कर रहे हैं सेलर्स अभी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है और वो अब अपनी यहाँ से पोजीशन को रिमूव कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अब बायर्स की कैंडल आ रही है। नेक्स्ट कैंडल भी श्योर है वैसे ग्रीन के लिए, बट मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ट्रेड करूँगा एक ट्रेड में। अब मेरा प्लान क्या रहेगा कि मुझे अब रिवर्सल करना है पुट साइड के लिए, ठीक है। बट अभी मैं आपको एक श्योर ट्रेड भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं बिल्कुल श्योर ट्रेड लूँगा और पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड लूँगा, बट ऐसे नहीं लूँगा जहाँ पर मुझे दिखेंगे कि बायर्स वीक हो गए। आज मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि भाई बायर्स वीक कैसे होते हैं, ठीक है। कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक अप ट्रेंड में बायर्स वीक, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि ट्रेंड तो डाउन है और बोल रहे हैं कि अप ट्रेंड, ठीक है भाई। यही है, सारा नज़रों का खेल है दोस्तों, नज़रों का खेल, ठीक है। नज़रिए का खेल है सारा का सारा। जिसको ये पढ़ना आ गया उसको बस सब कुछ आ गया, फिर तो बस पैसा ही पैसा है, ठीक है। बस ये आना चाहिए, ठीक है। तो कैंडल ये भी ग्रीन बन गया है, ठीक है। नीचे से एक इन्वर्टेड हैमर बन चुका है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल, और कैंडल की क्लोजिंग भी सपोर्ट के ऊपर ही है, तो ये कैंडल भी ग्रीन बन जाएगा, ठीक है। बट ट्रेड करनी है मुझे बस पुट ऑप्शन की, और वो पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस होगी जब यहाँ पर बायर्स वीक हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो मुझे कोई बायर्स यहाँ पर वीक लगे नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर बायर्स अपनी कैंडल, पिछली कैंडल से भी वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है इन्वर्टेड हैमर से भी, तो ये कैंडल भी श्योर है अब ग्रीन बन जाएगा। अगर ट्रेड करनी हो तो मैं यहाँ पर अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करता, ठीक है। बट मैं आपको रिवर्सल दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में जो रिवर्सल होता है मार्केट में भाई लोग, वो कैसे होता है, ठीक है। तो अभी बनने देते हैं इस कैंडल को भी ग्रीन, ठीक है। तो बन रहा है ये ग्रीन, देखते हैं कि मार्केट अब कहाँ तक जाता है और कहाँ से वो वीकनेस दिखाता है हमें, जहाँ से हमें बोलेगा कि भाई ट्रेड करो। मार्केट जब हमें बोलेगा कि भाई सेल के लिए ट्रेड करो तभी हम करेंगे, अपना दिमाग यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। कि वो कैंडल उस लेवल में क्लोज हुई है तो वहाँ से रिवर्सल कर दो, ऐसे वैसे ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती भाई, वो तुक्का होता है। और तुक्के से मार्केट में कभी कभी पैसा बन सकता है, हमेशा नहीं, ठीक है। आप बना लोगे किसी दिन पैसा, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देखा है मैंने यहाँ पर, वो दिन मेरे में भी गुजरे हैं कि एक दिन में बिग अमाउंट बिगिनर टाइम में लोग लाखों कमा लेते हैं, बट उसको लॉस भी कर देते हैं, ठीक है। वो भाई चीज़ मुझे भी पता है, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी वो चीज़ें हुई हैं। ऐसा ही नहीं है कि मैं डायरेक्ट ही मतलब सीख गया ट्रेडिंग और डायरेक्ट ही मैं यहाँ पर पैसा अर्न करने लग गया, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ पर सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अभी भी मुझे यहाँ पर कोई बायर्स वीक नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब सेलर आने का ट्राई कर रहे हैं मार्केट में बार बार, ठीक है। बट वो रिकवर किए जा रहे हैं बाहर, और इस कैंडल में भी रिकवरी हुई है। यहाँ पर आप लोगों को दिख तो रहा है कि सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई है, बट एक्चुअल में आप देखोगे तो उसने सपोर्ट के ऊपर क्लोज किया, वो हल्का सा क्लोज किया है। बट भाई हल्का सा भी क्यों किया, क्यों सेलर ने उनको ब्रेकआउट करने दिया बायर्स को, उन्होंने इसलिए ब्रेकआउट करने दिया कि बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने रिकवरी कर ली थी, ठीक है। ऊपर तक के लिए उन्होंने गैप छोड़ दिया है, वो वीक तक के लिए जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ तक मार्केट को जाना है अभी, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट कैंडल पर एक ही चीज़ है, नेक्स्ट कैंडल पर मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। अगर ये कैंडल जो पिछली ग्रीन कैंडल बनी है भाइयों, अगर उसकी वीक के नीचे ही क्लोज करेगी तो मैं नेक्स्ट कैंडल पुट के लिए प्लेस करूँगा, और वो मेरी लास्ट ट्रेड होगी, और वो एक श्योर ट्रेड होगी भाइयों, वो बिल्कुल श्योर ट्रेड होगी पुट के लिए। और इसने क्लोज किया है उसकी वीक के अंदर ही क्लोज किया है, बट मुझे वहाँ से एंट्री चाहिए, इंगल्फिंग के की लेवल से ऊपर से एंट्री है उस लेवल से, ठीक है। ओके, सेलर्स की यहाँ पर एंट्री है और वो वीक भी हो चुके हैं, तो यहाँ से हम अपनी ट्रेड प्लेस कर देते हैं पुट ऑप्शन की। ये ट्रेड बिल्कुल श्योर है, अब ये ट्रेड रेड बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऊपर जो इंगल्फिंग हुई थी अब उससे सेलर की अवेलेबिलिटी आ चुकी है, तो ये कैंडल अब श्योर है कि ये कैंडल रेड ही बनेगी। प्लस
कैंडल की ओपनिंग बिल्कुल सेम प्लेस से है और उसकी वीक पर ही है। तो भाइयों विन हो जाएगी ये ट्रेड। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भाई लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तो मेरा भी मन करेगा आप लोगों के लिए बिग वीडियो बनाऊं, अच्छी वीडियो बनाऊं, नॉलेज की वीडियो बनाऊं। अदरवाइज़ तो फिर मेरा वही रहता है कि 5 से 4 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करो और आओ और अपना ट्रेड करके चले जाओ। ट्रेड ये मेरी विन हो चुकी है। अब लोग सोचेंगे कि इंगल्फिंग के की लेवल इंगल्फिंग हो चुकी है तो यहाँ से वो पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे, बट एक्चुअल में कैंडल उसकी वीक पर क्लोज हुई है तो नेक्स्ट कैंडल का ग्रीन बनना बिल्कुल श्योर है। तो ये मेरा आज का प्रॉफिट है, आप लोग देख सकते हो। आज का मेरा जितना भी प्रॉफिट है आप लोगों के सामने है, ठीक है, सुबह का भी और अभी का भी ही। तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।